नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करेंगे पाक कश्मीर वर्सेस इंडियन कश्मीर, विच कश्मीर इज बेटर। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि कश्मीर में घूम कर आए हैं, वहाँ पर लोगों से इंटरव्यूज किए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या डिफरेंस देखा बिटवीन इंडियन कश्मीर एंड पाकिस्तानी कश्मीर में, वो आज की इस वीडियो में हम वॉच करेंगे। सना अमजद का ये वीडियो है जिसमें सना अमजद ने इंडिया के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सना अमजद की वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हमें साफ साफ मस्जिद नजर आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नजर आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नजर आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू कर रहे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम कर रहे। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं, आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है। जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी गैर, और सामने इंडिया है। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो है वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मुजम्मिल आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुजम्मिल आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ। यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगे, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर, कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है।
एक तरफ दो कश्मीर, इस तरह 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करें तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े हैं वहाँ पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल LOC की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम LOC पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी। लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड LOC से आगे हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एकदम लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के, कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी की सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आपके क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा, आप बताओगे तो हालात कैसे चेंज होंगे। तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो उसको गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो। ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा। मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद
चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए। हाँ, उस टाइम पर बहुत LOC के ज़्यादा पॉइंट पे ना वहाँ पर दोनों जिसका तरफ रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया 370 कि हटने के बाद। 2019 के ना उस पे ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है, लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रोड़े थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधोगे नहाओगे, पौधोगे, फलोगे, तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल तो गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर शाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफस्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो वो गिलगित के पास है, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अच्छा अनम, आपने LOC की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो लोग बताता चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड, यकीन करो जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि जब LOC हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज़्यादा डेवलपमेंट।
आप देखेंगे तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का, वो लगे हुए थे दो टावर। टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से ही नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगे तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बाद हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम, लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे, और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी, और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर अगर गोलाबारी घर के सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है, अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नजर आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नजर आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नजर आई, मतलब काफी चीजें। और हम उधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, वो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, मतलब फोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता है, फोन के सिग्नल। इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है। जब लॉन्च करने जा रहा भाई 6G लॉन्च, ये डिफरेंस है ना। अभी देखे ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं क्या नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। सिम्स भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएंगे। तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई, और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी, वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे, तो सबसे एक्सपेंसिव ये एस्कॉम की सिम है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए, और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गया कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर एक 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुज़म्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने सही बात। तो गाइस यहीं पे वीडियो एंड होता है और आपने सुना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया है।
अभी रिसेंटली ये होकर आए हैं और वहां पर इन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं वो एक्सप्लेन किया है। क्योंकि नॉर्मली हमारे सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में स्पेशली आप देखें तो वो बहुत ही नेगेटिव जो अपना चीज़ें होती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। तो हमें जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनके तो माइंड में यही कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर ही देखें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर सोशल मीडिया पर रिसर्च करते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं या खुद विजिट कर आते हैं, तो उनको रियलाइज होता है, आइडिया होता है कि यार वहां पर क्या चीजें एक्चुअली हो रही हैं। तो आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इससे पहले मुझे भी यही लगता था, जैसे हम बुक्स में पढ़ा करते थे और हमारे बुक्स में तो मैट्रिक तक यही बताया गया है कि कश्मीर मतलब कि आज़ाद नहीं हुआ, इंडिया में है और वहाँ पे बड़ा जुल्म होता है और हमारे यहाँ के कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इसके ऊपर कि मेरी सोच भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। मैंने हमेशा अपने माइंड को एक तो पॉजिटिव रखा है, लेकिन पढ़ा जो तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आती रहती हैं। लेकिन यहीं पर ही अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो चीज़ें हमने चेंज होते हुए देखी हैं तो वो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि एक कश्मीर जो है वो इंडिया के पास है और एक कश्मीर पाकिस्तान के पास है। लेकिन डेवलपमेंट आप देखें LOC मतलब कि वहाँ से तो क्लियरली नज़र आता है कश्मीर, तो वहाँ पर आप देखें तो कश्मीर में कितनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे कि बता रहे हैं कि 5G मौजूद है, 6G आने वाला है और नेटवर्क सब कुछ है। लेकिन वहीं पर ही हम पाकिस्तान की कश्मीर की तरफ बात करते हैं तो कह रहे हैं कि नेटवर्क ही गायब हो जाता है और इवन तो सिम्स तक वहाँ पर ये नेटवर्क्स नहीं है जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये मुझे आज पता चला है कि ऐसा भी है, वरना इससे पहले मुझे लगता था कि नहीं पाकिस्तान में सारी जगहों पर सेम नेटवर्क ही चलता है। तो ये बात मुझे बड़ी डिफरेंट सी लगी है। तो बाकी ओवरऑल ये कहूँगी कि यार खाना एक इंसान की मेन ज़रूरियात जिंदगी होती है। डेवलपमेंट हो ना हो, खाना उनको लाजमी चाहिए, उनको रोजगार के जरिए चाहिए। जबकि हम यही चीज देखें तो इंडिया में मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बुरी है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए, लोगों के रिव्यूज जानते हुए, तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि यार ये जुल्म हो रहा है लोगों के साथ जो खाने एक टाइम की रोटी 2 टाइम की रोटी खाने के लिए तरस रहे, इवन दो रो रहे हैं। तो इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है, क्या दुख की बात होगी। मुझे तो बड़ी ही दुख हो रहा है ये बात सोच कर कि उनके साथ ऐसा क्यों, आखिर खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। अच्छा, सिर्फ कश्मीर की बात की जाए, हम सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं कहूँ तो पाकिस्तान के दूसरे एरिया में भी यही आप अंदरून सिंध की बात कर लें या फिर पंजाब की बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिसमें आटे की बात की जाती है कि आटा आज भी नहीं मिला, शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज तो वाकई में हो गई है और जहां पर मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे प्राइसेस ले रहे हैं। और हम इससे हट के बात करें तो इसमें शारदा पीठ करके एक टेम्पल की बात की गई है। LOC से थोड़ा सा आगे करके सुना है मैं, मतलब कि मैंने एक वीडियो कल देखी थी तो आई थिंक कि ये उसी टेम्पल की बात की जा रही है जो टेम्पल इंडिया की LOC पर बनाया गया है। और वहाँ पर बात की गई थी कि हमें गवर्नमेंट मतलब कि ऐसा कुछ करे कि हमें शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ की तरफ है उधर हमें जाने की इजाज़त मिले और हम भी वहाँ पर उस टेम्पल में दर्शन कर सकें। तो आई थिंक ये वही टेम्पल की बात की जा रही है और इस टेम्पल के बारे में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यार गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, शारदा पीठ के ऊपर, और जिस तरह करतारपुर के ऊपर बात हुई है और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, सेम वैसे ही इस मंदिर के ऊपर भी बात होनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर विजिट कर सकें और अपना जो है वो अपनी जो पूजा है वो कर सकें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि यार गवर्नमेंट जो है वो उनको मतलब कि एटलीस्ट बेसिक नीड्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और जहाँ तक कश्मीर की बात रही तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना जो सख्ती हो रही है, जैसे नेटवर्क का इशू होना, सिम ना देना, और वो आर्मी सिक्योरिटी ही के रीज़न पर ही मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर ही
इसके ऊपर इन्होंने ऐसा कोई फैसला किया होगा कि यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली यहाँ की सिचुएशन ऐसी है, लोग खुद मुंह से कहते हैं वी आर नॉट पाकिस्तानी, तो जाहिर सी बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी तो बहुत सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ता है। तो इसलिए शायद यही रीज़न है कि इतना ये सख्ती हो रही है। बाकी गाइस आप क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।